ब्लॉक्ड क्राउन चक्र आपके कंफ्यूजन, आइसोलेशन या बहुत ज़्यादा लॉस्ट रहने का कारण हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। जो हमारा क्राउन चक्र है, इसका सीधा संबंध हमारी फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ से है। हमारी अवेयरनेस, हमारी प्योरिटी से है। अगर आपका ये चक्र ब्लॉक है, तो आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करेंगे। आपको हेडेक हो गया, आपको अनईज फील होगा पूरे हेड वाले हिस्से में। ये सिम्टम्स हैं, ये साइन है इसके। कुछ छोटी-मोटी डिटेल दे देती हूँ इसके बारे में। जो क्राउन चक्र है, वो यहाँ टॉप ऑफ हेड या सेंटर ऑफ हेड में उपस्थित होता है। इसका जो रंग है, वो वॉयलेट या बैंगनी है। इसका मंत्र ओम है। तो चलिए, साथ में मिलकर अपने इस चक्र को अनब्लॉक करते हैं, अपनी बॉडी को प्योर करते हैं और अभ्यास को शुरू करते हैं। एक और चीज़, अगर आप मेरे साथ रोज़ योग का अभ्यास करना चाहते हैं, तो 14 दिन का बिल्कुल फ्री चैलेंज है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 2 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आप चाहें उसमें जॉइन कर सकते हैं। चलिए, अब अनब्लॉक करते हैं अपने क्राउन चक्र को। आज के अभ्यास के लिए आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है अभ्यास शुरू करने से पहले कि जो आपका मैट है उसे दीवार के आसपास रखिएगा, क्योंकि कुछ आसन ऐसे आएँगे जहाँ दीवार के सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा अर्ध पद्मासन से, और जो पद्मासन लगा पाए वो पद्मासन में भी बैठकर कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको अपने पैर को रखना है बिल्कुल इनर थाई के बेस या रूट में, और दूसरा पैर नीचे जाएगा। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हैं, ऐसे बैठ जाएं, और जो पूरा पद्मासन लगा पाए तो इस तरीके से पूरा पूर्ण पद्मासन लगेगा। तो जो जैसे कंफर्टेबल रहेगा उस तरीके से अपने हिसाब से करना है। यहीं से अपने दोनों हाथों को ले आएंगे अपने घुटनों पर, कमर सीधी, और धीरे से अपनी आंखों को कर लेंगे बंद। एक गहरा लंबा सांस भरते हुए अपना ध्यान लगाएं पूरी तरीके से अपने सर के ऊपर वाले हिस्से में, और पूरा सांस बाहर। सांस भरें और छोड़ें। अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हुए पूरे शरीर के प्रति एक बार सजग हो जाएं, अवेयर हो जाएं, और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। यहीं से अपने दोनों हाथों को ले आएंगे आप नमस्कार में। एक बार फिर आंखें बंद करते हुए आपको एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करना है। चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान, और धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए अपने हाथों को अपने घुटनों पर ले आए। धीरे से अपने पैर को अनवाइंड करेंगे, खोल देंगे अपने पैर को इस तरीके से, और यहीं से आ जाएंगे नीलिंग पोजीशन में। तो सभी घुटनों के बल इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। अब करना कैसे है, मैं साइड से एक बार दिखाऊंगी, और उस तरीके से आप अपने पंजों को पीछे से इस तरीके से टक करके रख सकते हैं। हाथ जाएंगे आपके पूरे आसमान की तरफ खींचे हुए इस तरीके से। सांस छोड़ते हुए आपको इस तरीके से वापस नीचे आना है। तो आप नीलिंग पोजीशन में जाएंगे, और नीलिंग पोजीशन से आएंगे आप वज्रासन में इस तरीके से। लगातार 3 बार करेंगे। सांस भरें, खींचे पूरे शरीर को, सांस छोड़ते हुए वापस वज्रासन में। सांस भरते हुए बॉडी ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। सांस भरें, खींचे हाथों को, और छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को ले आए अपने थाइस के ऊपर। यहीं से चलते हैं रैबिट पोज की तरफ। उसके लिए हल्का सा अपनी मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं। यहीं से आपको धीरे से अपने जो टॉप ऑफ हेड है उसे जमीन पे टच करेंगे इस तरीके से। पैरों में गैप कर लें हल्का सा, जिससे बैलेंस बना रहे, और दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी शिन के साइड में रख दें। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे यहीं पर रैबिट पोज में। 5, प्रेशर फील करें अपने सर के ऊपर ऊपरी हिस्से में। 4, 3, 2 एंड 1। दोनों हाथों को धीरे से ड्रैग करते हुए अपने सर के बगल में ले आएं, और सर को ऊपर उठाएंगे। यहीं से चलेंगे हाफ हेड स्टैंड की तरफ। काफी आसान है।
कैसे करना है, इस तरीके से दोनों एल्बोज को मेजर करेंगे, दोनों आर्म्स को इस तरीके से पकड़ें और उसके बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलेस करेंगे। अब सर के जो सबसे ऊंचा वाला स्थान है उसको लगाएंगे आप इस तरीके से, आधा मैट पर और आधा अपने हाथों पर। अब देखिए, जिन्हें लगता है आप बॉडी ऊपर नहीं उठा पाएंगे तब आप यहीं रुक जाएं, और जिन्हें लगे घुटने हल्के ऊपर ले जा पाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आए। होल्ड करें 3 सेकंड के लिए, हाफ हेड स्टैंड में। 3, कमर को सीधा रखने की कोशिश करें। 2 और 1। धीरे धीरे घुटनों को वापस नीचे लाएंगे और यहीं से अपने दोनों हाथों को खोल देंगे, इस तरीके से उंगलियों को फैला देंगे। 3 लेग्ड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाएंगे। सभी धीरे से अपने घुटनों को पीछे की तरफ पुश करेंगे इस तरीके से। और देखिए, जिन्हें लगता है बैलेंस संतुलन अच्छा नहीं है तब आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं, और जिन्हें लगे संतुलन थोड़ा ठीक है, बेहतर है, घुटने हल्के मुड़े हुए, पैर को धीरे से पीछे से ऊपर की ओर ले जाएंगे खींचते हुए इस तरीके से। होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए। 3, हल्का चाहे तो घुटना मोड़कर भी होल्ड कर सकते हैं। 2 एंड 1। धीरे से पैर को नीचे लाएं और अपने पैर को बदल लेंगे। धीरे धीरे पैर लिफ्ट करें। 3, जितना लिफ्ट कर पाए। 2, जरूरी नहीं आप बहुत ऊपर जाएं। और 1, पैर को वापस नीचे लाएंगे। धीरे से अपने घुटनों को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दें। यहीं से चलते हैं डॉल्फिन पोज की तरफ। उसके लिए आपको अपनी दोनों एल्बोज को नीचे जमीन पर अपनी मैट पर इस तरीके से रख देंगे। हाथों की उंगलियों को फैला लें, अच्छा गैप बना लें, जिससे एक अच्छी ग्राउंडिंग और बेस मिले। जिन्हें लगे बॉडी को उठाने में दिक्कत हो रही है आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं, वरना धीरे से अपने घुटनों को ऊपर उठाएं और यहाँ इस तरीके से होल्ड करें। बने रहे 3 सेकंड के लिए डॉल्फिन में। 3, बस 3 सेकंड। 2 एंड 1। धीरे से घुटनों को नीचे लाएंगे और हाथों को हल्का पीछे, घुटनों को धीरे से ऊपर उठाएं और एक स्टेप आगे आ जाएं इस तरीके से। यहीं से सभी मेरे साथ अगले आसन में होल्ड करेंगे। यहीं से होल्ड करेंगे अर्धोत्तान में। सभी धीरे धीरे अपने हाथों को ड्रैग करते हुए नीचे ले जाएंगे, गर्दन को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दें और कमर को सीधा रखते हुए यहीं पर होल्ड करें। और जो हल्का नीचे जा पाए तो इस तरीके से कप शेप में अपने हाथों को रख दें। कुछ देर बने रहेंगे यहीं अर्ध उत्तानासन में, अर्धोत्तानासन में। 3, अपने आप को रिलैक्स करें। 2 और 1। सांस भरते हुए धीरे से स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे और यहीं से चलते हैं ट्री पोज में। अब देखिए, जिनका संतुलन अच्छा है बहुत अच्छी बात है, वरना आप दीवार से सहारा लेकर भी इसे कर सकते हैं। तो सभी या तो अपनी पूरी बैक को टच कर लें इस तरीके से दीवार से, तब आप कर सकते हैं यहाँ इस तरीके से, या एक हाथ से दीवार का सहारा ले लें और इस तरीके से होल्ड करें यहाँ। और जिसका संतुलन बढ़िया हो वो इस तरीके से होल्ड कर सकता है। होल्ड करेंगे यहीं पर बैलेंस बनाते हुए पूरे शरीर का 3 सेकंड के लिए। सभी मेरे साथ होल्ड करते हुए आई बॉल्स को एक जगह लगा दी। 3 सेकंड। सबसे पहले आपका लेफ्ट लेग ऊपर। 3, 2 और 1। यहीं से सहारा लेते हुए धीरे से अपने पैर को बदल लेंगे। दूसरे पैर को धीरे से आप ऊपर लाएं, शरीर को संतुलित करें, बैलेंस करें और होल्ड करें। जरूरी नहीं आप बिना सपोर्ट के करें। 3, आई बॉल्स को एक जगह रखें। 2 एंड 1। धीरे से सहारा लेंगे और पैर को आराम से नीचे ले जाएंगे। हाथों को बगल में इस तरीके से छोड़ें। एक गहरा सांस भीतर भरें आंखें बंद करने के बाद और धीरे धीरे सांस छोड़ दें। एक और बार सांस गहरा भीतर और बाहर। धीरे से आंखें खोलेंगे और किसी भी एक साइड टर्न लेते हुए, सहारा लेते हुए आप सभी घुटनों के बल इस तरीके से आएंगे और यहीं से आप अपनी मैट पर पेट के बल लेट जाएंगे। तो सभी अपने हाथों को एक्सटेंड करते हुए इस तरीके से पेट के बल लेट जाएं, पैरों में गैप करें और आ जाएंगे मकर आसन में। एक एक करके अपने हाथ नीचे या तो माथे को टच कर दें या तो अपनी गर्दन को आप इस तरीके से किसी भी एक साइड घुमा सकते हैं। शरीर को रिलैक्स रखें, कंफर्टेबल रखें।
धीरे धीरे सांस भीतर और बाहर। शरीर रिलैक्स, आप कंफर्टेबल। ब्रीदिंग को सामान्य हो जाने दें। 3 सेकेंड होल्ड। 3, 2 एंड 1। यहीं से सभी इस तरीके से पीठ के बल आ जाएंगे, तो अपनी बॉडी को इस तरीके से घुमाएं और पीठ के बल लेट जाएं। अब हम करने जा रहे हैं हमारा विपरीत करनी। उसके लिए आपको अपनी जो दोनों पैर हैं उनको दीवार के अगेंस्ट 90 डिग्री रखना है। तो बॉडी को स्वे करें, स्विंग करें इस तरीके से और अपनी बॉडी को ले जाएं वॉल के अगेंस्ट 90 डिग्री इस तरीके से। पैरों को सीधा कर देंगे, पंजे अपनी तरफ खींच लेंगे और हाथों को फैलाकर इस तरीके से कंधे के बराबर ले आएंगे। आंखें बंद कर दें और पूरा ध्यान लगाएं अपने टॉप ऑफ हेड सहस्त्रार चक्र पर। इस आसन को आप 5 से 10 सेकंड शुरू में और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाकर होल्ड कर सकते हैं। मन को शांत रखते हुए विपरीत करनी में होल्ड करें। 3, 2 एंड 1। धीरे से आंखों को खोलेंगे। अब चलते हैं सर्वांगासन के वेरिएशन की तरफ या अर्ध सर्वांगासन। पैरों में रखेंगे आप हल्का सा गैप इस तरीके से, हिप के जितना, और यहीं से जिनकी गर्दन में ज्यादा प्रेशर उनको फील होता है तो हल्के हिप्स को उठा के यहाँ होल्ड करें। और अगर आप कंफर्टेबल हैं पूरी तरह से तो कंधे जाएंगे हल्के से भीतर की तरफ और अपने हिप्स को आप पूरा ऊपर की तरफ उठाते हुए ले जाएंगे इस तरीके से। बॉडी को सीधा रखेंगे, बैक को सपोर्ट रखेंगे इस तरीके से, यहाँ होल्ड करेंगे। जिन्हें लगे पैर सीधे हो पाए तो आप यहाँ सीधे कर दें इस तरीके से। बने रहें 3 सेकंड के लिए इस आसन में, या तो घुटने मोड़कर या सीधे करके। 3, 2 एंड 1। आराम से अपने शरीर को वापस नीचे लाएंगे। शरीर को किसी भी एक डायरेक्शन में आराम से घुमाएं और आ जाएंगे सिटिंग पोजीशन में। यहीं से अपनी पूरी कमर को सीधा रखते हुए पैरों को सामने की तरफ इस तरीके से आप खोल दें। यहीं से चलते हैं जानुशीर्षासन की तरफ। काफी अच्छा इफेक्टिव आसन है। धीरे से अपने लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए इस तरीके से अपने पैर के रूट या बेस में ले आइए आप, और जो आपका राइट लेग है वो पूरी तरह मुड़ा रहेगा इस तरीके से। कमर सीधी, सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचे और सांस छोड़ते हुए पूरा शरीर को नीचे की तरफ ले जाएं। पैर पकड़ सकते हैं पकड़ ले, वरना चाहे तो हल्के घुटने मोड़कर यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं। गर्दन हल्की सी नीचे ड्रॉप, होल्ड करें। 3, 2 एंड 1। धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर लाएं और उसके बाद अपने हाथों को, यहीं से दोनों हाथों को वापस अपने हिप्स के साइड में ले आएंगे और अपने पैर को सभी बदलेंगे इस तरीके से। सांस भरते हुए राइट लेग मुड़ा हुआ, लेफ्ट सीधा, हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए पूरी बैक को लेंथन करते हुए बॉडी को आगे ले जाएं, पैर को पकड़ें, होल्ड करें। 3, 2 एंड 1। खींचकर हाथों को वापस ऊपर आसमान की ओर ले जाएं और यहीं से आप लाएंगे अपने हाथों को वापस नीचे हिप्स के साइड में। पैरों को कर देंगे सीधा, हल्का गैप, और हल्का सा शेक कर लेंगे अपने पैरों को। तो सभी अपने पैरों को इस तरीके से हिलाएं जिससे पैरों में कोई प्रेशर आया हो पहले उसको रिलीज कर लें दूसरा आसन करने से पहले। चले, यहीं से जो अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन है। उसके लिए आपको दोनों पैरों को आपस में इस तरीके से सटाना होगा और पंजों को अपनी तरफ खींचना होगा। कमर को पूरी तरह सीधा रखें और हाथों को खींचते हुए ऊपर आसमान की ओर ले जाएंगे। सांस भरें, पूरी बैक को लेंथन करते हुए खींचते हुए, सांस छोड़ते हुए पंजे को पकड़ पाए पंजा, वरना हल्के घुटने को मोड़कर यहाँ होल्ड करें। सामने की ओर देखेंगे या चाहे तो हल्का सा नीचे। 3, 2 एंड 1। सांस भरते हुए धीरे से अपने हाथों को वापस ऊपर और साइड से अपने हाथों को वापस नीचे लाएंगे। पैरों को यहीं से सभी क्रॉस लेग पोजीशन में ले आएंगे और यहीं से अब हम चलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ।
तो उसके लिए आप सभी अपने पैरों को क्रॉस करके अपनी एंकल के ऊपर एंकल को इस तरीके से रखते हुए, आसन में आते हुए, कमर सीधी रखते हुए, आपकी जो पहली 2 उँगलियाँ हैं, ये जो 2 उँगलियाँ हैं इंडेक्स और मिडल फिंगर उसको दोनों आईब्रोज के बीच में लगाएँगे इस तरीके से। अंगूठे से आप करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल और बाकी 2 उँगलियों से कंट्रोल करेंगे आप अपनी ऑपोजिट नॉस्ट्रिल लेफ्ट को। तो राइट से आपका थंब कंट्रोल होगा और लेफ्ट से इधर वाली नॉस्ट्रिल। आँखें बंद कर लें, दूसरे हाथ ऊपर की तरफ फ्लिप, इंडेक्स फिंगर को टच करें इस तरीके से। गहरा लंबा साँस भीतर भरें और राइट को ब्लॉक रखें। लेफ्ट से पूरा साँस भीतर, लेफ्ट को बंद कर लें, राइट से साँस छोड़ दें। धीरे-धीरे राइट से साँस भरें, राइट बंद, लेफ्ट से बाहर। राइट से साँस भरें, लेफ्ट से साँस भरें, राइट से छोड़ दें। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। धीरे से हाथों को वापस घुटनों के ऊपर ले आएंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलें। सहस्त्रार मुद्रा बनाएंगे आप अपने हाथों से। 1000 पेटल जेस्चर। इसके लिए आपको आपकी जो अंगूठा है और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, बाकी उंगलियां फैली रहेंगी इस तरीके से और ये हमारा जेस्चर हुआ। तो इसको आप इस तरीके से अपनी नाभि के पास रख सकते हैं या नॉर्मली इस तरीके से आप अपने एल्बोज को साइड से टच करते हुए इस तरीके से अपने जेस्चर को रख सकते हैं। तो जैसे आप कंफर्टेबल हैं इस जेस्चर को कर सकते हैं। इवन आप अपने हार्ट के पास इस तरीके से। सभी की आंखें बंद। एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और छोड़ दें बाहर। सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र है ओम। चैंट किस तरीके से करेंगे सुनेंगे और लगातार 10 बार इस मंत्र को दोहराएंगे। ध्यान चोटी वाले स्थान पर। शांत हो जा। एक बार कम या ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। धीरे से अपने हाथों को नमस्कार में ले आए वहीं से अपने सर के ऊंचे स्थान पर वाइब्रेशन फील करें इस मंत्र की। एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और अपना सारा थकान, एक्सर्शन, कंफ्यूजन
सब कुछ बाहर छोड़ दें। एक बार बो डाउन करें, प्रणाम करें उस सुप्रीम ग्रेट पावर को जिसमें आप विश्वास रखते हैं। धीरे से सेंटर में आएँगे पूरी अवेयरनेस के साथ। हाथों को घुटनों पर लाएँगे और आँखों को खोल लेंगे। बॉडी को ट्विस्ट करें, एक बार दाएँ, दाएँ से बाएँ, बाएँ से दाएँ और समय लेते हुए वापस आएँ। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। अगर अभी भी आपको लगे बॉडी में थोड़ी थकान है, तो आप अपनी मैट पर हाथों को पैरों को फैलाकर लेट सकते हैं और शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर सकते हैं। जो अभी हमने मंत्रोच्चारण किया, धीरे-धीरे आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। आप सभी ने पूरा प्रैक्टिस अभ्यास अच्छे से किया और इसकी मुझे बहुत खुशी है। बस ऐसे ही अच्छा अभ्यास करते रहिए। मन में कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछिए और प्रैक्टिस के बाद आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मुझे आइडिया लग पाए कि अगर आपको कोई आसन डिफ़िकल्ट भी लगा है, आप वो भी बता सकते हैं। तो उस तरीके से मॉडिफ़िकेशन करके और बेहतर वीडियोज़ आपके लिए हम लोग लेकर आएँगे, नए सेशंस लेके आएँगे। चलिए अब आप सभी अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।